हेलो डियर वंस, हम पहले ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 वो डिस्कस कर चुके हैं, उसके मेन पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। पर काफ़ी लोगों का ये डाउट है कि ये कब इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट क्या कब होगी, जो इसका प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। ठीक है, आज मैं अपने वीडियो में वही डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने मेन पॉइंट बारे जानना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है, आप वो भी देख सकते हो। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, जब स्टार्टिंग कैसे होगी, ठीक है, कब किन साल तक होगी, जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनकी स्टडी पे क्या इफेक्ट आएगा, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, बात करते हैं बच्चे। सब आप सबको पता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ कहना और करना बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ये मैं जो आपको नोट्स पॉइंट्स दिखा रही हूँ, मैंने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल इनकी नोटिफिकेशन है उनमें से लिए हैं। ठीक है, कोई अपने तरफ से नहीं बनाए, तो जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से लिए हुए पॉइंट है जो उन्होंने बताया हुआ है भारत सरकार ने। ठीक है, कहते हैं एंड पॉलिसी इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है रिक्वायर मल्टीपल इनिशिएटिव चाहिए, मल्टीपल एक्शंस चाहिए। ठीक है, और मल्टीपल बॉडीज चाहिए। ठीक है, इसको किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है आज बोल दिया कि ये चेंजेस होंगे तो आपको लगता है कि कल ये सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क है, इसको अब पूरा काम करना है। तो मेनली जो इन्होंने ईयर गिवन दिया है इन द डिकेड ऑफ 2030, 2030 और 2030 से लेके 40 तक इनकी ये जो इंटायर पॉलिसी है ये पूरी ऑपरेशनल मोड में आएगी। ठीक है, जो पूरी इंटायर हमारी पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, तो आज तो 2020 चल रहा है, तो 10 साल का, कम से कम 10 साल लगेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि बच्चे आज सोच रहे हैं कि मैं 6th में हूँ, 7th में हूँ, 8th में हूँ। पेरेंट्स भी सोच रही है कि हमारा बच्चा अब 6th में है, क्या उसको उसकी स्टडी कैसे होगी, कि हमारा बच्चा अब 9th में जाएगा तो उसको सब्जेक्ट चूज़ मिलेगा। जब बच्चे भी यही सोच रहे हैं कि +1 +2 है जो उसमें है वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चा ये सारा 1 by 1 होगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेस से होगा। ठीक है, जो इन्होंने ग्रेड 1 ग्रेड 2 बनाया है, तो बेस ऐसे नहीं है बीच बीच में से 6th से स्टार्ट कर देंगे, 10th से स्टार्ट कर देंगे। पहले ये जो आंगनवाड़ी से है तब वहाँ से स्टार्ट होगा, देन आगे फॉलो होगा। ठीक है, तो इन्होंने 10 साल का हमें टाइम दिया है। ठीक है, बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये सब कुछ दिया गया, बाकी जो भी कुछ चेंजेस होंगी वो भारत सरकार की तरफ से साथ साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ पेरेंट्स को ये है कि जो हमारा बच्चा छोटा है जिसने स्कूल में एडमिशन लेना है, जहाँ वो उनको क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, सब क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन था, जो फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है, तो उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा बच्चा। पहली बात तो उसमें क्या है, पूरा मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, सब कुछ। अल्फ़ाबेट्स बच्चे को जो अब भी सिखाए जाते हैं, लैंग्वेजेस, नंबर, काउंटिंग, कलर, शेप्स, इंडोर आउटडोर प्ले, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, एक लॉजिकल थिंकिंग का रहता है, जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो बच्चों को सिखाई जाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग एंड अदर विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, म्यूज़िक, सब कुछ उनको उनका जो रहेगा फर्स्ट जो उनका रहेगा उसमें ऐड होगा। और जो सब कुछ 5th तक है जो उनका क्राइटेरिया, उसमें सब कुछ सिखाया जाएगा। प्लस इट ऑल्सो इंक्लूड अ फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल कैपेसिटी, सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर, क्यूरियोसिटी, एथिक्स, टीम वर्क, पब्लिक क्लीनेस एंड कॉपरेशन। ये सारी जो अच्छे बिहेवियर, अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी है, ये सब कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, जो कहते हैं ये जो ECC है, कहते हैं इन्होंने 8 की एज तक इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो सारा कुछ है ये NCERT ही डेवलप करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं एक सब फ्रेमवर्क है जो 0 से 3 साल के बच्चों के लिए रहेगा, और नेक्स्ट जो रहेगा 3 से 8 साल के बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, तो जो इसकी जो स्टार्टिंग है कैसे रहेगी। ठीक है, सबसे पहले आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी को डेवलप किया जाएगा विद प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शन कवरिंग एट लीस्ट 5 to 6 ईयर। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो स्टैंड अलोन प्री स्कूल विच वुड रिक्रूट ये वर्कर्स टीचर स्पेशली ट्रेन इन द करिकुलम एंड पैडागोगी ऑफ ECCE। तो ये स्पेशल इनको ट्रेन किया जाएगा, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी
कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवानी है। तो ये सारा कुछ प्रोसीजर कंप्लीट होते होते 10 इयर्स का टाइम लिया गया है। पर जो ECCE है उसका टारगेट 2025 है, मीन्स 2025 है। इसके लिए 5 साल लिए गए हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं तो जो है कहते फॉर यूनिवर्सल असेस ऑफ ECCE आंगनवाड़ी सेंटर विल बी स्ट्रेंथ विथ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आंगनवाड़ी का बिल्डिंग है उसको एक अच्छा रूप दिया जाएगा। ठीक है, प्ले इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे, वेल ट्रेन आंगनवाड़ी वर्कर्स रखे जाएंगे, और एवरी आंगनवाड़ी विल हैव अ वेल वेंटिलेटेड, वेल डिजाइन, चाइल्ड फ्रेंडली, वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग विद एन इनरिच्ड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है जी। जो आज की आंगनवाड़ी हैं और आने वाले आंगनवाड़ी में बहुत फ़र्क होगा। उसको स्पेशली कि हर बच्चे के लिए वो क्या हो, चाइल्ड फ्रेंडली होगा, वेल डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो कहते हैं इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड दैट प्रूव टू द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू द प्रिपरेटरी क्लास ऑल बालविका एंड दैट इज़ बिफोर द क्लास 1। ठीक है, तो इसको ये जो रहेगा सारा प्ले बेस्ड लर्निंग रहेगा। ठीक है, खेलते खेलते बच्चों को सिखाना, मीन्स बच्चे के कुछ एक्टिविटीज़ प्लस लर्निंग रहेगा कि बच्चों के माइंड में उनको चीज़ को ऐसा नहीं है कि याद करना याद करना याद करना, इस चीज़ को अलग से प्ले बेस्ड लर्निंग में रखेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है, टू प्रिपेयर इनिशियल कैडर हाई क्वालिटी ECC टीचर्स आंगनवाड़ी करंट आंगनवाड़ी वर्कर टीचर विल बी। जो आज की आंगनवाड़ी टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा एक सिस्टमैटिक के साथ। जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन +2 है या अबव है तो उनको क्या है 6 मंथ का कोर्स करवाया जाएगा, 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ECCE एंड दोज विद लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनको 1 ईयर का डिप्लोमा करवाया जाएगा, जिसमें क्या कवर होगा, लिटरेसी, न्यूमेरेसी और अदर रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ ECCE। जो बच्चों को सिखाना है वो पहले टीचर्स को एक्सपर्ट किया जाएगा कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है जी। तो कहते हैं द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विल बी अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। मैंने आपको बताया है जो प्राइमरी बेस है वो 2025 तक अचीव कर लिया जाएगा। तो मीन्स इस पे जो काम है इम्प्लीमेंटेशन है अभी से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम अभी शुरू करेंगे। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बनाएंगे, चाइल्ड फ्रेंडली बनाएंगे, फिर टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। तो इन्होंने 5 साल लिए हैं 2025 तक। ठीक है, तो जो पूरा इम्प्लीमेंट करना है, पूरी एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है वो 2030 से लेके 2040 तक होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कह रहे फर्स्ट टीचर वैकेंसी विल बी फिल्ड, टीचर्स की वैकेंसी फिल की जाएगी। ठीक है, और क्या है जो इनकी रेशो में चेंज किया जाएगा। ठीक है, कहते हैं पीपल टीचर रेशो PTR अंडर 31 मीन्स एक टीचर 30 स्टूडेंट्स के लिए विल बी इंश्योर एट द लेवल ऑफ ईच स्कूल। हर स्कूल में 30 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होना चाहिए। एरिया हैव लार्ज नंबर ऑफ सोशल इकोनॉमी डिसएडवांटेज स्टूडेंट विल बी एम टू 25:1। ठीक है, और टीचर विल बी ट्रेंड, टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा सपोर्ट टू कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट लेके आएंगे। ठीक है, तो कहते हैं ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखा है। जो हमारा करिकुलम है पूरा 5+3+3+4 ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है वीडियो में। इसमें भी आपको बता देती हूँ 3 years ऑफ द आंगनवाड़ी प्लस 2 years इन द प्राइमरी स्कूल। ठीक है, इन ग्रेड 1st और 2nd। ठीक है, बोथ टुगेदर कवरिंग एज 3 to 8 years। तो ये आंगनवाड़ी प्लस प्री स्कूल प्लस प्राइमरी स्कूल जो रहते हैं ये किस एज को कवर करेंगे, 3 साल से, क्योंकि बच्चा हम 3 साल का ही स्कूल में डालते हैं। 3 साल से 8 साल का बच्चा आंगनवाड़ी प्लस प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, उसमें ये सब कुछ उसको कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेटरी स्टेज ग्रेड 3 to 5 कवरिंग 8 to 11। जो बच्चा की एज 8 से 11 तक है तो प्रिपरेटरी स्टेज पे आ जाएंगे। और मिडिल स्टेज में क्यों रहेंगे, जो बच्चों की एज 11 से 14 तक है वो क्या आएंगे, मिडिल स्टेज में आएंगे। ठीक है, और वो 6 to 8 मैंने आपको पहले बताया था 6th क्लास में जाके आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, जैसे SST, मैथ, इंग्लिश, ये सारे क्या हैं जो हमारे SST साइंस रहेंगे जो। ठीक है, मैथ्स रहेगा वो आपको 6th में जाके इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और जो सेकेंडरी स्टेज है वो 9 to 12 रहेगी। ठीक है जी,
कहते हैं मिडल स्टेज विल कंप्राइज द स्कूल ऑफ एजुकेशन। मैं आपको पहला ही बताया मिडल स्टेज है जो 6 to 8, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का, जैसे एक साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विद ईच सब्जेक्ट एंड, तो इसमें सारा आपको सब्जेक्ट्स को कैसे लर्न करना है ये सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, टीचर विल एम टू इनकरेज स्टूडेंट विद द सिंगुलर इंटरेस्ट और द टैलेंट इन द क्लासरूम बाय गिविंग देम सप्लीमेंट्री इनरिचमेंट मटेरियल एंड गाइडेंस ऑफ इनकरेजमेंट। टीचर्स का भी एम क्यों रहेगा, जो बच्चों को बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से इनकरेज करना है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चों का इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट से उन्हें आगे लेके आना है। ठीक है, उसके लिए क्लब और सर्कल बनाए जाएंगे। ठीक है, जिस बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट है तो वो साइंस सर्कल ज्वाइन करे, जिसका मैथ में है तो मैथ सर्कल ज्वाइन करे, म्यूजिक वाला डांस वाला म्यूजिक डांस में जाए, चेस वाला चेस में जाए, पोइट्री वाला पोइट्री में जाए, ड्रामा, डिबेट, स्पोर्ट्स, इको। आजकल क्या रहता है कि पेरेंट्स कहते हैं सिर्फ पढ़ो पढ़ो, कुछ पेरेंट्स क्या है बच्चों को एक्टिविटीज़ में भी नहीं लेके जाते। तो इसमें क्या है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो आप क्लब ज्वाइन किए, आपको टीचर इनकरेज करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं वंस इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्टफोन और टैबलेट्स आर अवेलेबल इन ऑल होम्स एंड स्कूल। कहते हैं एक बार पूरा इंटरनेट है, जो स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स है, पूरे स्कूल और पूरे जो है पेरेंट्स के बाद आ जाए तो सारा कुछ क्या कर दिया जाएगा, ई लर्निंग में ये चेंज हो जाएगा। ऑनलाइन ऐप्स होंगी जिसमें बच्चे क्विज लगा सकेंगे, कंपटीशन होगा, असेसमेंट्स होंगी, इनरिच मटेरियल, सारा कुछ उसमें मटेरियल होगा, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होंगी जो आपका इंटरेस्ट को शेयर करेंगी। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कहते हैं स्कूल विल डेवलप स्मार्ट क्लास, स्कूल्स में क्या डेवलप की जाएंगी, स्मार्ट क्लासरूम phased manner for using digital pedagogy thereby enriching and teaching learning process with online resource and collaboration। तो ये क्या है, सारा कुछ ई लर्निंग में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये सारा कुछ क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। जो छोटे बच्चे हैं उसका 2025 हमारा तक, और जो बाकी है 2030 तो 40 तक जो सब कुछ इम्प्लीमेंट हो पाएगा। मैं आपको बता चुकी हूँ इन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। पहले अच्छे उन्होंने बिल्डिंग्स बनानी है जो चाइल्ड फ्रेंडली हो, ठीक है, लर्निंग इन्वायरमेंट हो। ठीक है, तो उसके बाद ही इन्होंने बेसिक से शुरू करना है। ठीक है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो बताया गया है उन्होंने बेसिक से शुरू करना है, बीच में से कुछ भी शुरू नहीं होगा। तभी इन्होंने इतना टाइम लिया है। जो आज की बच्चों की 6th 7th 8th क्लासेस चल रही हैं एज पर कंटिन्यू रहेंगी। शायद कुछ बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में चेंज आ सकता है, वो फिलहाल नहीं बताया गया है। ठीक है, और जो इस बार का उन्होंने बताया है जो हमारा सेशन रहेगा वो सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा इंस्टेड ऑफ मार्च अप्रैल। ठीक है जी, तो ये है काफ़ी पेरेंट्स का ये डाउट था कि हमारा बच्चा अब 6th में है, हमारा बच्चा अब 9th में है, वो कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। बच्चा जो अब स्टडी चल रही है वो वही कंटिन्यू होगी। +1 +2 को बच्चे का काफ़ी डाउट था कि हम अब कॉमर्स में जाएं कि ना जाएं, कि मेडिकल नॉन मेडिकल का ये सब कुछ मर्ज हो जाएगा, हमारा कैसे रहेगा। तो बच्चा पूरी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़े, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मैंने आपको मेन पॉइंट ला के आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आने वाला टाइम है वो स्टडी में लेवल बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।